साथियों नमस्कार। आज मेरी ये जानकारी में आया कि फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल को तुड़वाने के लिए हमारे बीच में जिन मजदूरों ने जिन्हें पार्षद चुना और नगर निगम फिरोजाबाद के उप सभापति जिनका चूड़ी का कोई काम नहीं है, वो पिछले आंदोलनों में हमारे साथ रहने वाले दिनेश चंद्र संखवार, जो हमसे 2 साल पहले अलग हो गए, जिन्होंने ये कहा कि भाई हमको जेल जाना पड़ता है, हमारे घर पुलिस जाती है, हमारी बहू परेशान हो जाती है। तो इस आंदोलन में हमने उनका बिल्कुल सहयोग नहीं लिया। वो फिरोजाबाद के विधायक के कहने पर फिरोजाबाद के मजदूरों को गुमराह करके मजदूरों की हड़ताल को तुड़वाना चाहते हैं। साथियों, आज हाजीपुरा में भी एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में तमाम लोग चूड़ी जुड़ाई करने वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको हड़ताल खुलवानी है तो मानव जी के साथ समझौता क्यों नहीं हो सकता। हड़ताल करेंगे मानव जी और मलाई खाने के लिए आप समझौते करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। और मानव जी कल इस आंदोलन से अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो ये मजदूर गुलाम हो जाएगा। ये हाजीपुरा 30 फुटा और मुस्लिम क्षेत्र के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का ये कथन था। हमारे लोग भाई सुरेश चंद्र सुमन, अजय कुमार संखवार, ये उनको ये भरोसा दिलवा रहे थे कि हमारी बात हुई है, जमानत उनको करानी पड़ेगी। भाई मुकदमे वापस लेने का जो मामला है, पहली बात तो ये है मुकदमे वापस हो ना हो और 10 मुकदमे लग जाएं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मजदूर के हक़ की बात, मजदूरों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो हमने मांग पत्र दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस पर अगर चर्चा होगी तो मजदूरों का हित होगा। लेकिन ये लोग मजदूरों के मांग पत्र पर चर्चा करने और कराने के लिए तैयार नहीं हैं। फिरोजाबाद के एएलसी, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये मजदूरों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें, लेकिन एएलसी महोदय कारखानेदारों की गोदी में बैठे हुए हैं और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी यूनियन को निरस्त कराने की कार्रवाई एएलसी कराना चाहते हैं। मजदूर भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोमेश गोस्वामी किस कारखाने में काम करता है? भूरी सिंह किस कारखाने में लोम उठाते हैं? अरे मैं तो जुड़ाई का काम करता हूं। कारखानेदार क्या किसी मजदूर को जुड़ाई का गेट पास देता है? और जब गेट पास नहीं देता, किसी की हाजिरी नहीं भरता, तो वो ये प्रमाण कैसे दे सकता है कि ये मेरे यहाँ काम नहीं करते हैं? चूड़ी जुड़ाई का काम घरों पर होता है और मैं आपके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर माननीय न्यायालय तक आपकी लड़ाई को जारी रखूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग पिछला जिन लोगों ने समझौता किया, उनसे यदि आप सहमत हैं तो भाई आप काम पर लौट आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी ज़िंदगी तो आपके नाम मैंने कुर्बान कर दी है, आपके नाम लिख दी है और आपके हक और अधिकारों के लिए ही मैं इस समय दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आज यहाँ तो कल कहाँ, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी ताकत को, जो आपकी ताकत है, एकता में ही शक्ति है।
अपनी ताकत को बनाए रखें। अपनी एकता को अगर आपने बनाए रखा तो निश्चित तौर पर यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के उद्योगपतियों को आपके नेता से और आपसे समझौता करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी यूनिटी को तोड़ दिया तो निश्चित तौर पर आप गुलाम बनेंगे और आपके हक और अधिकार के लिए कोई ईमानदार व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इन कारखानेदारों को, श्रम विभाग के अधिकारियों को हमारे एजेंडे पर, हमारे मांग पत्र पर चर्चा करने में इनको दिक्कत क्या आ रही है? यदि इनकी नीयत साफ है तो इन्हें समझौता हमसे करने में दिक्कत क्या है? मेरी जानकारी में आया कि कुछ नेता अनूप गिलास यानी सेवक गिलास के गेट पर कल धरना दिया था। कल दिया हो, परसों दिया हो, चूँकि मेरी तो जानकारी में आया है। जब कारखानेदार ने 6 मई से समझौता कर दिया कि हम आपको जियो का पालन करेंगे, तो फिर धरना देने की ज़रूरत और आवश्यकता क्यों पड़ गई? साथियों, ये मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन है। इस लड़ाई की सफलता के बाद मैं इस यूनियन से और मजदूरों के आंदोलन से अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा। यदि आपका विश्वास और आशीर्वाद रहा तो फिर आगे दूसरी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि किसी भी हालत में यदि आप यह लड़ाई हार गए तो आप ठीक उसी प्रकार से गुलाम बनेंगे जिस प्रकार बाबा शिव कुमार की मौत के बाद फिरोजाबाद का मजदूर गुलाम हो गया। हमारे बीच में दलालों की, कारखानेदारों के एजेंटों की, हमारे दुश्मनों की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे और आपके बीच में हमारे हितैषी भी बनकर रहने वाले लोग मेरी जान के दुश्मन हो सकते हैं। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, अभी वक्त है, हमें मजबूर न करें। किसी भी हालत में अगर फिरोजाबाद का मजदूर कानून व्यवस्था के लिए अगर खतरा बन गया तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। मैं, अगर मुझे व्यक्तिगत कोई तकलीफ़ है, चाहे फिरोजाबाद के कारखानेदार हों, चाहे ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी हों, या फिरोजाबाद का नालायक विधायक जो मजदूरों के वोट से चुन के गया है, अगर उसकी नीयत में ऐसी स्थिति है, उसको ये लगता है कि मैं उसकी राह में रोड़ा हूँ, तो मुझे हटाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कलेक्ट्रेट में मैं उनके सामने आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इन मजदूरों को उनका हक मिल जाना चाहिए, उनकी गारंटी होनी चाहिए। मैं मिट्टी का तेल डालकर आग अपने ऊपर लगाने को तैयार हूँ, परेशान ना हो आप, लेकिन इस गरीब की हाय मत लो। इसलिए फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, आपने श्रमिकों के हितों के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रखी हैं, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन आपके अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ये आपकी विद्वता है, ये आपकी पहचान है। आप संघर्षशील समाजवादी साथी रहे हैं, आपका जीवन संघर्ष में गुजरा है। एक संघर्ष करने वाले श्रमिक नेता की तकलीफ़ को आपको समझना चाहिए।
मुझसे व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी को पीड़ा है तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आप मुझसे वादा करिए कि आप आत्महत्या कर लें तो मैं निश्चित तौर पर कलेक्ट्रेट के प्रांगण में जाकर जिलाधिकारी के सामने आग लगा के आत्महत्या करूँगा। और फिरोजाबाद की जनता को, फिरोजाबाद के मजदूर भाइयों से अपील है, इस हड़ताल को बनाए रखें। अगर आपकी इच्छा है कि हड़ताल को वापस लेना है तो मुझे बता दें, मैं वापस ले लूँगा। और जंग के मैदान में या तो जीत होती है और जीत नहीं होती है तो फिर हार होती है, और जिसकी हार होती है वो फिर गुलाम होता है। इसलिए यदि आपको इस लड़ाई को जीतना है तो अपनी एकता, यूनिटी जिस तरह से आपने अभी तक कायम रखी है, इस एकता और यूनिटी को बनाए रखें। समझौता आज नहीं होगा तो कल होगा। हम 10 दिन में अभी तक मरे नहीं हैं तो आने वाले 10 दिन में हम कैसे मर जाएंगे। मित्रों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप समझ लें, मुझे बता दें क्या करना है, मैं तैयार हूँ आपके लिए। और आप लोग तैयार रहिए अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए। अगर जिला प्रशासन मंजूर करे तो मोहल्ले के मोहल्लों से जत्थे निकलने चाहिए और आप गिरफ्तारी दीजिए कलेक्ट्रेट पर जाकर, आप गिरफ्तारी दीजिए सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर। अभी अपने दोनों हाथ बांध लीजिए पीछे रस्सी से अपने मुंह में, और पीछे तिरंगा का झंडा ले लीजिएगा और आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ्तारी देने जाइए। मैं भी विचार कर रहा हूँ अगले आंदोलन की रणनीति पर कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे अपने लोग समय समय पर हमारे साथ धोखा करते हैं, तो आपको उनसे सतर्क रहना है। बड़ी मुश्किल और मेहनत से आपकी एकता और यूनिटी की बदौलत ये आंदोलन इस मुकाम तक पहुंचा है। पिछली बार आपकी हड़ताल 25 दिन चली थी और आज आपकी हड़ताल को 10वां ही दिन है। इसलिए साथियों, हिम्मत मत हारिए। अगर भूख से और किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं तो बीमारी से मत मरिए। आप कलेक्ट्रेट पर जाकर डीएम के ऑफिस के सामने आत्मदाह करना, मैं भी आत्मदाह करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मौत तो वैसे भी नसीब होनी है, लेकिन आपकी मौत के लिए जो जिम्मेदार हैं एएलसी फिरोजाबाद, उसके सामने उससे हाथ लिपटकर आप आत्महत्या करिए, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी है। आपकी ज़िंदगी से श्रम विभाग के अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। श्रम विभाग के अधिकारी अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख रुपया रोज़ मजदूरी से कटौती हो रही है, जिसकी हानि हो रही है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसको आप समझिए। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप इस आंदोलन को कामयाब रखें, जारी रखें और लोगों के बहकावे में ना आएँ। मैं निश्चित तौर पर इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपना ये वीडियो भेजूँगा और इस वीडियो पर ही अपने कमेंट दें। मैं कहीं भी होऊंगा तो कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट और आपकी राय जानकर मैं अगले कदम की घोषणा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, खुदा हाफिज़।